पुरुषदत्त, आचार्य ये क्या कर रहे हैं? अच्छा खासा मट्ठा खरीदा और झाड़ी में डाल दिया। चुप रहो भद्रभट्ट, ये आचार्य चाणक्य हैं, करते रहते हैं ये विचित्र विचित्र बातें। गुरुकुल में ऐसे ही सब इन्हें विद्रोही आचार्य नहीं कहते। आचार्य, हमारी आंखों के सामने आपके पांव में कांटा लग गया। हमें बहुत बुरा लगा आचार्य, पर हम कर भी क्या सकते थे। पांव में कांटा चुभना था दुर्भाग्य, पर महत्वपूर्ण ये है कि फिर क्या किया मैंने। हम दोनों भी यही देख रहे थे आचार्य। आचार्य, ये कोई तंत्र क्रिया तो नहीं? जो कष्ट मुझे हुआ वो दूसरों को ना हो, इसीलिए मुझे लगा कि इस कष्ट के कारण को ही नष्ट करना है आवश्यक। झाड़ी में मट्ठा डाल के कैसे आचार्य? झाड़ी में मट्ठा आमंत्रण है उन चींटियों को जो अब आएंगी और मिटा देंगी झाड़ी को जड़ से। तत्पश्चात ये मार्ग हो जाएगा कांटों बिना सहज सबके लिए। समस्या से बचना ही आवश्यक नहीं है। समझदार वो है जो समस्या से टकराए तो फिर उसे मिटाकर ही दम ले। भावी सम्राट में आप कौन कौन से गुण देखेंगे आचार्य? मेरे परख के बिंदु बहुत सरल है। आदर्श राजा वो है जिसके तन, मन और आत्मा तीनों दृढ़ हो। तीनों दृढ़ क्यों? यदि राजा तन से दुर्बल हुआ तो ना संभाल पाएगा अपनी सेना को, ना सीमाओं को। और यदि उसका निर्बल और अस्थिर हुआ मन, तो पराजित होता रहेगा वो अपनी ही चिंताओं से। और उसकी आत्मा निर्बल हुई तो कैसे सबल करेगा वो अपनी निर्बल प्रजा को। मेरे प्रश्न का उत्तर दो चंद्रगुप्त। तुम शिकारी की चुनौती को अस्वीकार क्यों कर रहे हो? यदि इस बार मैं हार जाता तो, और फिर ये अर्थात हारने का भय रोक रहा था तुम्हें। देखो वत्स, नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है, और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं। पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि हार जाएं वे, कुछ ना कर पाए वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। भले ही वे हार जाएं, पर यह संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया। वैसे मैं इस चुनौती का निर्णय करता हूं, इसलिए तुम्हें इसमें बेईमानी का कोई भय नहीं होना चाहिए।